वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आज हम क्लास 12 के इंग्लिश ग्रामर सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। ग्रामर सेक्शन में हमारा जो चैप्टर चल रहा था डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, आज उसको हम समाप्त करने जा रहे हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर संपर्क कर सकते हैं। इस स्पेशल बैच में आपको कैसे पढ़ाया जाता है, इसके लिए आप लोग हमारे चैनल पर ही एक वीडियो पड़ी है जिसका नाम है ऑनलाइन कैसे पढ़े को देख सकते हैं। आइए चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो चैप्टर में हमारा जो टॉपिक है आज का, वो है मिक्स्ड सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना। तो एक बार आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। आप लोगों ने जो इनडायरेक्ट बनाने सीखे हैं, आपको सिर्फ वही रूल इसमें लगाने हैं, और वे रूल अगर आपके याद हैं तो आप मिक्स्ड सेंटेंस का इनडायरेक्ट आसानी से बना सकते हैं। ये आपका कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है और ये आपका 10th और 12th दोनों क्लास के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए हम इसे रूल के द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। तो इनडायरेक्ट बनाने के नियम देखिए। रूल नंबर 1, यदि एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक वाक्य हों तो रिपोर्टेड वर्ब को बार बार नहीं दोहराया जाता है। ध्यान से समझिए इस चीज को। जब आप एक ही प्रकार के दो या दो से अधिक वाक्य देखते हैं तो आप रिपोर्टेड वर्ब को बार बार नहीं लिखते हैं, बार बार नहीं दोहराते हैं। तो आइए एक एग्जांपल के द्वारा इस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। डायरेक्ट दिया है, सी सेड आई एम बिजी नाउ। सी सेड आई एम बिजी नाउ, उसने कहा मैं अभी व्यस्त हूं। एंड कैन नॉट गो टू स्टेशन, इसलिए मैं और स्टेशन पर नहीं जा सकती। तो ये आप ध्यान दीजिए। आप लोग इसका आप कैसे बनाएंगे। यहां पर आपके एक ही प्रकार के दो वाक्य हैं। देखिए एंड से पहले ये भी आपका एक ही प्रकार के दो वाक्य बता रहा है। कैसे? एक तो आपका वाक्य ये हो गया, यहां से यहां तक का एक वाक्य आपका ये हो गया। अब आपको दोनों बनाने हैं। तो आप लोग ध्यान दीजिए, आपका कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप जैसे पढ़ते आ रहे हैं सी सैड, यहां पर आपका सैड तो सेम रहेगा। आप यहां पर इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। उसके बाद आप लोग देखिए यहां पर आई है, आई किसके अकॉर्डिंग बदलेगा? सी के लिए। तो यहां पर आपका सी आ जाएगा। फिर यहां पर एम आ रहा तो एम को आप वाज में बदल दोगे। यहां पर सी वाज बिजी, नाउ को आप देन में बदल ही रहे थे, देन आ जाएगा। और उसके बाद आप देखिए एम आपका वाज में बदल गया, ये इसमें बदल गया, ये आपका देन में बदल गया। एंड एंड आपका सेम रहेगा। और कैन कै में चले जाए आपका कुड में, कै में चले जाए कुड में, और बाकी आपका सेम रहेगा। तो आप लोग देखिए, अगर आप लोगों ने अच्छे से तैयारी कर रखी है तो आप लोग इसको आसानी से कर भी सकते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूं। तो यहां पर आपका क्या बन जाएगा? सी सेड दैट सी वाज बिजी देन एंड could not go to the station। ओके, आप लोग फिर देखिए यहां पर आप इन्वर्टेड कोमा का उठाकर दैट लगा रहे हैं। आई किसके अकॉर्डिंग बदल रहा है? सी के। तो यहां पर आपका सी बन जाएगा। एम आपका वाज में जाना है क्योंकि प्रेजेंट में है, और आपका कै में बदलना है? पास्ट में बदलना है। और उसके बाद नाउ आपका देन में जाएगा क्योंकि ये नियरेस्ट है, और आपको किस में बदलना है? ये आपका दूर वाले बदलने, दूरस्थ में बदलना है। और उसके बाद ये देखिए कैन आपका कुड में जाया करता है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया है। आइए नेक्स्ट देखते हैं रूल आपका। यदि इन्वर्टेड कोमा के अंदर अनेक भाव वाले अलग अलग वाक्य आ जाएं तो आप अलग अलग प्रकार से इनडायरेक्ट बनाते हैं। ध्यान रखिए, अगर आप इन्वर्टेड कोमा जो आपके होते हैं उसके अंदर खूब सारे अलग अलग आपके वाक्य आ जाते हैं तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। जैसे जैसे आपने बनाने सीखे हैं आप वैसे वैसे ही इनको क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। आइए इस एग्जाम्पल को देखते हैं। द टीचर बिकेम एंग्री विद द स्टूडेंट। अध्यापक गुस्से में आकर स्टूडेंट से कहता है वाई हैव यू अगेन डिस्टर्ब द क्लास इन दिस वे। आपने दोबारा इसी प्रकार क्लास को बेकार यानी अव्यवस्थित किया। आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट यू शुड बी साइलेंट व्हेन आई एम स्पीकिंग। लिव द रूम एंड डू नॉट रिटर्न अगेन टूडे। आई हैव टोल्ड यू, मैं तुम्हें बता दूं, बिफोर दैट इससे पहले कि मैं तुम्हें कह दूं कि आप लोग यहां से जाइए और आज के लिए इस क्लास में न रहिए। तो ये आपका क्या करना है? आपको इनडायरेक्ट बनाना है। तो देखिए आप लोग, मैं आपको यहीं पर बदल के दिखाऊंगा, सारा सारा दोबारा नहीं लिखूंगा। तो आप लोग ध्यान दीजिए आपको कैसे बदलना है। यहां पर देखिए द टीचर बिकेम एंग्री विद द स्टूडेंट, यहां पर तो आपका सेम रहेगा।
यहाँ पर आपका ये आएगा ना, यहाँ पर ये आपका क्या जाएगा, एंड आस्क्ड आ जाएगा। क्या जाएगा यहाँ पर, एंड आस्क्ड। ए यहाँ पर आप लिख देंगे एंड आस्क्ड, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन रहा है ना, तो एंड आस्क्ड आ जाएगा। और ये देखिए आपका WH वाला है, तो वही वही आपका फिर उसके बाद सेम रहेगा। उसके बाद आपका सिर्फ क्या बदलेगा, ये बदलेगा हैव। ये आपका ही यू की जगह ही क्या रहेगा, ही आ जाएगा। ये आपका यहाँ पहुंच जाएगा, ये आपका यहाँ पहुंच जाएगा। तो यहाँ आपका क्या जाएगा, ही हैड आ जाएगा। क्या जाएगा, ही हैड आ जाएगा। उसके बाद आपका अगेन रहेगा, अगेन सेम, डिस्टर्ब द क्लास इन दैट वे। दिस आपका किस में चला जाएगा, दैट में चला जाएगा। किस में चला जाएगा, दैट में। और ये आपका क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। क्वेश्चन मार्क आपका क्या हट जाएगा, क्यों हट जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने देखा वो जब आप इंडायरेक्ट बनाते हैं तो आपका क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं रहता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद फिर आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको बताया। तो इसका मतलब आप किसके लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर लिख देंगे ही रिमाइंडेड। आई किसके अकॉर्डिंग बदल रहा है, टीचर के लिए, तो यहाँ पर आपका जाएगा ही। उसके बाद आपका क्या जाएगा, रिमाइंडेड, क्योंकि ये आपका टोटल हैव टोल्ड यू, तो आपका किस में चल जाएगा, रिमाइंडेड, ही रिमाइंडेड। उसके बाद फिर क्या जाएगा, हिम, यू की जगह क्या चल जाएगा, हिम। और फिर दैट आ जाएगा। क्या जाएगा, दैट। फिर आपका ये बिफोर था ना, दैट यू शुड बी साइलेंट, ये आपका दैट के बाद आपका क्या रहेगा, ही हैड टोल्ड हिम बिफोर, ये आपका सेम आ जाएगा। फिर ये आ जाएगा ही हैड टोल्ड हिम बिफोर, इसकी जगह, ये इसकी जगह आ रहा है सब कुछ। ये ही हैड टोल्ड हिम बिफोर। बिफोर के बाद आपका दैट सेम रहेगा। बिफोर के बाद यहाँ पर आपका दैट बिल्कुल सेम रहेगा। ही शुड, यहाँ पर यू की जगह क्या रहेगा, ही आ जाएगा। ही शुड बी साइलेंट। वैन, यहाँ पर वैन, आई की जगह क्या रहेगा, ही आ जाएगा। वैन ही, एम की जगह आपका क्या रहेगा, वाज रहेगा। वैन ही वाज स्पीकिंग। उसके बाद फिर यहाँ पर लिव द क्लास आपका सेम रहेगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, ही देयरफॉर ऑर्डर्ड हिम टू, आपका ये बदल जाएगा आपके दोबारा। फिर ही देयरफॉर ऑर्डर्ड हिम टू लीव द रूम एंड फोरबैड हिम टू रिटर्न अगेन टुडे। यहाँ पर मना करने को हम क्या करें, लीव द रूम एंड फोरबैड, डू नॉट की जगह आप यहाँ पर क्या यूज कर रहे हैं, फोरबैड। इसको भी यूज कर सकते हैं, डू नॉट रिटर्न अगेन दैट डे, आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट डे आ जाएगा। आप बिल्कुल सेम भी रख सकते हैं। तो देखिए आप लोगों को मैंने सिर्फ यहाँ पर जल्दी जल्दी में थोड़ा सा चेंज करके बताया कि जो आप लोगों ने पहले सीखा आप उसी तरह से इसको बदल सकते हैं। अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो अपनी टेक्स्ट बुक में आप एक बार देख लीजिए आपका कैसे कैसे बदल रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग हमारी डायलॉग। डायलॉग को आप कैसे बदलेंगे, जो भी आपके डायलॉग्स होते हैं उनको आप कैसे चेंज करेंगे और उनको कैसे आप बदल सकते हैं, तो आप लोग उसको भी एक बार देख लीजिए। तो डायलॉग आपका क्या होता है, मैं पहले आपको यही बात बता देता हूं। डायलॉग जो होते हैं ना आपके, वे कथन होते हैं। क्या होते हैं, संवाद होते हैं, यानी बातचीत होती है। क्या होती है, बातचीत। दो आदमी जब बातचीत करते हैं तो उसको हम डायलॉग बोलते हैं। यहाँ पर एक दे रखा एग्जाम्पल, रमेश सेड टू मुकेश, रमेश ने मुकेश से कहा विल यू गो टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जाएंगे। मुकेश सेड नो। रमेश सेड व्हाई। मुकेश सेड बिकॉज आई एम अनवेल, मैं ठीक नहीं हूं इसलिए मैं दिल्ली नहीं जा सकता। तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, तो संवाद ही आपका क्या होता है, डायलॉग। संवाद या तो बातचीत, जो भी आपकी बातचीत होती है वो आपका क्या होता है, एक डायलॉग होता है। इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आपका ये तरीका, यहाँ पर आपका सब कुछ बता रखा है कि आपको ऐसे लिख देते हैं, रमेश ये आपका ने कहा मुकेश विल यू गो टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जाएंगे, यहाँ पर नो। इस तरीके से भी आप इसको लिख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को इसका इंडायरेक्ट बनाना सिखाऊंगा, तो आप लोग जैसे आपने सीखा है वैसे ही आप इसका इंडायरेक्ट बनाएंगे। तो एक बार मैं आपके सामने यहीं पर सब चीज बदलूंगा। तो देखिए कैसे बदलना है। यहाँ पर आपका क्या जाएगा, रमेश आस्क्ड मुकेश, यहाँ पर सेट टू है ना आपका, यहाँ पर क्या जाएगा आपका आस्क्ड आ जाएगा, रमेश आस्क्ड मुकेश। उसके बाद क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा इफ, फिर आपका ही आ जाएगा, इफ ही। विल की जगह आपका क्या जाएगा, वुड आ जाएगा। और बाकी आपका सेम रहेगा, वुड गो टू दिल्ली। तो यहाँ पर आपका क्लियर हो गया। और यहाँ पर है ना, उसके बाद देखिए मुकेश सैड नो, तो यहाँ पर मुकेश ने कहा, तो यहाँ आपका सैड की जगह क्या जाएगा, रिप्लाइड आ जाएगा। क्या जाएगा, रिप्लाइड, क्योंकि मुकेश ने रिप्लाई करा ना, मुकेश रिप्लाइड नो। तो यहाँ पर आपका नो भी लिखा जा सकता है, या फिर इस नो को हम ऐसे लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, दैट मुकेश रिप्लाइड दैट ही वुड नॉट, ही वुड नॉट, मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद देखिए रमेश सैड, तो यहाँ पर आपका रमेश सेड, उसके बाद कहा ना इसके बाद, तो यहाँ पर आपका देन लग जाएगा, देन रमेश
सैड की जगह आपका क्या रहेगा, आस्क्ड आ रहेगा। आस्क्ड मतलब दोबारा से पूछ रहा है। वाई, वाई यहाँ पर आपका क्या रहेगा, यहाँ पर आपका रहेगा वाई, तो ये तो आपका सेम रहेगा। तो आप इसके सामने लिख सकते हैं वाई ही वुड नॉट, ही वुड नॉट, ये आप दोबारा से लिखते हैं भाई क्यों नहीं जा रही है। तो फिर मुकेश सेड बिकॉज आई एम अनवेल, तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा मुकेश रिप्लाइड, तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा मुकेश इन्फॉर्म्ड भी लिख सकते हैं, मुकेश रिप्लाइड भी लिख सकते हैं, तो मैं यहाँ पर इन्फॉर्म्ड भी लिख, मुकेश इन्फॉर्म्ड। फिर आपका यहाँ पर क्या लग जाएगा हिम, उसने उसे कहा, मुकेश ने उसे कहा, क्या कहा, क्या कहा उसने, दैट ही वुड नो गो बिकॉज ही वाज अनवेल, यहाँ पर क्या रहेगा दैट ही वुड नॉट गो बिकॉज ही वाज अनवेल। कुछ नहीं है, बस इस चीज को आप 2 बार 3 बार रिपीट कर रहे हैं और बाकी इसको भी लिख सकते हैं। मैं आपको बताऊं, आप इसको छोड़कर ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, मुकेश इन्फॉर्म्ड हिम दैट बिकॉज ही वुड नॉट गो बिकॉज ही वाज अनवेल। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो इन चीजों में, आप इनको कैसे भी बना सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, मुकेश इन्फॉर्म्ड दैट आई एम अनवेल, इसको बिकॉज को उठाकर सीधा भी लिख सकते हैं, मैं बीमार हूं इसलिए भी नहीं मैं नहीं जा सकता हूं। देखिए ओके, एक बार और ध्यान से देख लीजिए आप लोग, अगर बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको एक बार रिपीट करके बता देता हूं। क्या है यहाँ पर आपका क्या था, रमेश सेड टू मुकेश विल यू गो टू दिल्ली, तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, रमेश आस्क्ड मुकेश इफ ही वुड गो टू दिल्ली, तो क्लियर हो गया आपका। उसके बाद आपका मुकेश सेड नो, मुकेश ने कहा नहीं, तो यहाँ पर आपका क्या रहेगा मुकेश रिप्लाइड दैट ही वुड नॉट, तो इसने यहाँ पर आप देखिए नो को कैसे लिख रहे हैं, मुकेश रिप्लाइड तो इसलिए क्योंकि उसने रिप्लाई किया है, और यहाँ पर आपका दैट ही वुड नॉट आ जाएगा। फिर यहाँ आपका आ जाएगा रमेश सेड वाई, रमेश ने कहा क्यों, तो यहाँ आपका देन आ जाएगा, देन इसलिए क्योंकि उसके बाद पूछ रहा है, देन रमेश आस्क्ड वाई ही वुड नॉट, क्यों नहीं जा रहे हो, तो यहाँ पर मुकेश फिर इन्फॉर्म्ड कर रहा है, मुकेश इन्फॉर्म्ड बिकॉज आई के यहाँ ही वाज अनवेल, तो यहाँ पर भी ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मुकेश इन्फॉर्म्ड हिम दैट ही वुड नॉट गो बिकॉज ही वाज अनवेल, तो दोनों आपके सही हो सकते हैं। ओके, आप लोग अच्छे से कवर करिए इनको। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हेडिंग की ओर। नेक्स्ट हेडिंग हमारी चेंजिंग इनडायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो जो आपका इनडायरेक्ट था उसको आप डायरेक्ट में कैसे बदलेंगे, तो इसको तो आप अच्छे से कवर कर ही लेंगे, क्योंकि आप लोग देखिए आप पूरे 1 महीने से इसको कवर कर रहे हैं, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, तो आपको उल्टा करना है, तो आपको डायरेक्ट ही याद गए होंगे, तो उसको आसानी से बदल सकते हैं। फिर भी मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको करके दिखा देता हूँ। रामा सैड दैट ही वाज क्वाइट वेल, तो यहाँ आपका क्या जाएगा, रामा सैड, यहाँ पर आप कैसे लग जाएगा, यहाँ पर आई एम क्वाइट वेल, क्या जाएगा क्वाइट वेल, ये आपका ऐसे बदल जाएगा। ये आपका देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट में किस चीज में बदलना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बदलना है, तो आपका सीधी सी बात है बदल जाएगा आई एम क्वाइट वेल। तो आप इनको खुद भी कर सकते हैं। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर इसको अच्छे से कवर करना चाहते हैं तो आप शुरू से लेकर लास्ट तक प्रत्येक वीडियो को अच्छे से देखिए, और अगर आपकी कोई प्रॉब्लम फिर भी शेष रह जाती है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, स्पेशल बैच में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।